रिफाइन करें, फॉर एग्जाम्पल बजाय तेल वगैरह उन सब के, जैसे उनके लेसन्स क्या होते हैं, डिसिप्लिन में रहना और बहुत सारी चीजें रहती हैं अब लाइफस्टाइल में जो हमें अकोमोडेट करनी होती है, मतलब अपने सोल को रिफाइन करने वाली, तो वो ज्यादा काम करती हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, मतलब सोल पे काम नहीं कर रहे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो तेल चढ़ाने से और अंगूठी पहनने से चीजें बन सकती हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं समझ रही हूँ, और हाँ। इसमें एक और बात समझनी पड़ेगी हमको कि तेल क्यों चढ़ा रहे हैं लोग। आप ये समझो ना, ये क्वेश्चन करो ना आप, व्हाई पीपल पुट ऑयल ऑन लॉर्ड, ऑन शनि देव, हम्म। ताकि वो भोग कर सके। मैं भोग नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया है, मैं जहां पैर रखता हूँ वो मिट्टी बन जाता है, मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, फिर क्या करूंगा, भोग करूंगा। तो शनिदेव पे तेल इसलिए चढ़ाया जा रहा है कि मेरी शादी हो जाए, मेरा बिजनेस ना डूबे, मेरे बच्चे मुझे सुख दे, मेरे बच्चे मेरा कहना माने। तो ये भोग वासना ही तो है। क्यों? क्योंकि आपका संसार में मन लगा हुआ है, संसार से आसक्ति आपकी शनिदेव नहीं खत्म कर पा रहे, जबकि शनिदेव खुद कृष्ण से आ सकते हैं। आप अगर वृंदावन जाओगे, पुष्पांजलि और मैं गए थे लास्ट ईयर, वहां पे एक वन है, कोकिला वन, वहां पे शनिदेव खुद राधा कृष्ण का भजन कर रहे हैं। सारे जितने भी पीर पैगंबर हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो केवल और केवल कृष्ण से उनकी शक्ति आती है। कृष्ण सबको नरिश करते, शक्ति प्रदान करते हैं। ये कौन सा एस्ट्रोलॉजर बता रहा है? नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग ये सुनना ही नहीं चाहते। अब जो गणपति का भजन कर रहा है, गणपति का भजन क्या ही करेगा वो? कोई गणपति का दिल से भजन नहीं करता, वो भी भोग वासना ही होती है, क्योंकि वो विघ्न हरता है। मेरे भोग वासना से विघ्न हटाएंगे तो मैं भोग करूंगा। मुझे यूएसए जाना है, हे गणपति पापा मेरा वीजा हो जाए। तो ये भजन, इसको भजन नहीं कहते ना, इसको भक्ति कहते हैं। दिस इज शेयर भोग वासना। और जहां पे ये है, वहां पे उसके रिएक्शन बहुत हैवी आते ही आते हैं। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो यूएसए जाते हैं, वहां जाके या तो उनका मर्डर हो जाता है एशिया से, इंडिया से, या उन्हें कोई लड़की के चक्कर में फंस जाते हैं, वो लड़की उनको बर्बाद कर देती है, या उन्हें कोई बीमारी हो जाएगी, या फिर वो पैसा कमा भी लेंगे अगर, तो उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्योंकि आज सुबह ही मैं अपनी एक फ्रेंड से बात करी थी, शी लिव्स इन यूके, शी इज अ यूके सिटीजन। आई हैव हर मैसेज, आई कैन वॉइस मैसेज, वो क्लियरली बोल रही है मेरे पास सब कुछ है लाइफ में, आई हैव ए हाउस इन लंदन, आई हैव ए कार जो मेरे नाम पे है सब कुछ, आई हैव ए हस्बैंड, पर स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। क्योंकि हम सब कृष्ण से विमुख हैं। एक एक लंदन में पैदा होने का सबका ड्रीम होता है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, डेवलप्ड नेशन, वहां का टैग भी लग जाए तो लोग इतने खुश हो जाते हैं। चलो हम जैसे लोग नहीं होते, हमें ज्ञान है, लेकिन बहुत से इंडियंस हैं जो होते ही होते, पाकिस्तानी, एशियंस, चाइनीज, तो वो सब है उसके पास। वो खुद बोल रही है आई हैव एवरीथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं स्टिल खुश नहीं हूँ। क्योंकि हमने अपने आत्मा के स्वामी को रिजेक्ट करके रखा है, हमें जाना ही नहीं है उस तरफ। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते, मन में तो हमने ये ठान के रखा है सब भगवान है, सब भगवान है। और वो ये चीज एस्ट्रोलॉजर को बोलेंगे, वो भी हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा। या फिर अगर हम उसको बोलेंगे नहीं कृष्ण भगवान है, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसने भी मन में ठान के रखी सब भगवान है, सब भगवान है, साईं बाबा भी भगवान है। तो हु इज दैट पर्सन जो सच बोलता है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी को अपनी दुकान बंद नहीं करनी है। केवल हमारे गौड़िया वैष्णवस ही ऐसे हैं, हमारे ऐसे, हमारे गुरुदेव, हमारे गुरु पाद पद्मा, जिन्होंने लाइफ में केवल केवल डंके की चोट पे सच बोला है। सरस्वती ठाकुर निडर होके बोलते थे कि केवल कृष्ण भगवान है, और ब्राह्मण कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है, अपनी भजन से ब्राह्मण होता है। लोग ईंटा लेके उनको मारने आते थे, लेकिन तो भी वो सच नहीं छोड़ते थे, सच का साथ नहीं छोड़ते थे। और तब परम गुरुदेव ने अपने व्हाइट कपड़े उनको दिए थे, उनका सैफरन धारण किया कि गुरुदेव आप चले जाइए मठ में, मेरा व्हाइट कपड़ा पहन के, मैं आपका सैफरन पहनता हूँ, लोग मारेंगे तो मुझे मारेंगे। ये होती गुरु निष्ठा। और इसलिए परम गुरुदेव इतने पावरफुल है, उनको आचार्य नरसिंह बोला जाता है। शेर जैसे थे वो, पतले से थे, शेर जैसे थे। अभी उनकी तिथि आ रही है 8 फरवरी को। तो इसीलिए ये जितना भी धर्म है ना, ये शनि पे तेल चढ़ाना या फिर पीपल पे जल चढ़ाना, मैं ये सब कर चुकी हूँ और मैं सब देख चुकी हूँ, इससे कुछ लाभ नहीं होता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं, फैमिली में भी, जो आपको ये जबरदस्ती आपसे कराएंगे ही कराएंगे, ताकि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा बच्चा हो जाए, तुम्हारी जॉब लग जाए। और ये सब लोअर धर्माज है। लेकिन भगवान खुद कह रहे हैं, सर्व धर्म परित्यज्य मम एकम शरणम व्रजा, सारे धर्म को छोड़ के एकमात्र मेरी शरण लो। और वो शरण लेना तभी होगा जब एक सच्चा गुरु हमें मिलेगा, क्योंकि वो ही हमें ये सिखा सकता है।
सच्चे गुरु की शरण लेना, कृष्ण की शरण लेना, राधा रानी की शरण। मैं अभी वृंदावन गई थी तो मैंने गुरुदेव की कथा में सुना था कैसे इस्कॉन के आचार्य ने इतना प्रचार किया, 12 साल में 108 मंदिर कैसे खोले, कैसे इतने ग्रंथ लिखे, कैसे इतने शिष्य बनाए, क्योंकि उनको ब्रज भाव था। ब्रज भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है, इसलिए नहीं कि उन्हें इंग्लिश आती थी या वो बहुत क्योंकि वो अंग्रेजों के स्कूल में से पढ़े हैं, ऑफ कोर्स उनकी इंग्लिश अच्छी थी। वो आम इंडियन की तरह नहीं तब थे वो, ही न्यू इंग्लिश, ही हैड इंग्लिश नॉलेज। तभी तो उनके गुरुदेव ने उनको अमेरिका में भेजा कि तुम इस भाषा का उपयोग करके प्रचार करो। तो जो लोग बोलते हैं ना कि भजन करने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, उनके लिए उत्तर है, वो जंगल में कहाँ गए, वो तो अमेरिका गए, भजन किया भी, कराया भी, इंग्लिश का उपयोग कर लिया। जो चीज आपके पास है उसको भगवान की सेवा में लगा दो, वही भजन है, वही भक्ति योग है। भक्ति योग के लिए आपको कुछ छोड़ना नहीं है। छोड़ना है क्या? अपने दुर्लभ मन को छोड़ दो, अपने कमजोर मन को छोड़ दो, अपनी भोग वासना को छोड़ दो, अपने आप भजन हो जाएगा। और उसके लिए साधु संग चाहिए, इसलिए धाम में जाना पड़ता है। इसलिए मैं देवांशी आपको बोल रही हूँ कि अगर आप उन 2 दिन में आ सकते हो तो अवश्य आना, वो महाराज आपको बहुत हेल्प करेंगे। बिकॉज मुझे भी फर्स्ट टाइम किसी ने बताया था अनियन गार्लिक नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है, वो उन्होंने ही मुझे बताया था जम्मू में। इतने साल उन्होंने बुक्स राइट की। आपने कब तक अनियन गार्लिक खाया है दीदी? मैं कॉलेज तक खाई हूँ, तो अच्छा। तुरंत नहीं छूटा था मेरा, क्योंकि मैं कॉलेज में जब रहती थी तो मैं हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में मेस होती है, मेस में यू कांट कुक, यू जो बनेगा वही खाना पड़ता है। तो मैंने हम्म। कॉलेज तक तो खाया है। ओके। बट द पॉइंट इज कि हाँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर कभी भी सच नहीं बोलेगा। आप जो एस्ट्रोलॉजर आपको ये बोलता है ना कि तुम्हारे में प्रॉब्लम है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे साथ वैसा हो जाएगा, मुझे तो बहुत कुछ बोला था, तुम्हें कैंसर हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा। उनको जाके पूछना चाहिए कि तुम्हें पता है भगवान कौन है? और अगर वो ये नहीं बता सकता ना भगवान कौन है, तो उसका कभी चेहरा भी मत देखो। क्योंकि सरस्वती पाल ठाकुर तो बोलते थे कि जिसके माथे पे, मस्तिष्क पे गोपी चंदन का तिलक नहीं है, उसका मैं चेहरा भी नहीं देखूंगा। देख लिया तो मैं नहाने जाऊंगा, स्नान करने जाऊंगा। इतना अपवित्र माना जाता है। अब इतना जो भगवान का भक्त नहीं होता है उसको। तो ये एस्ट्रोलॉजिस्ट कौन है? इनको अपने ब्राह्मण होने पे इतना घमंड होता है, अपने ज्ञान, अपने तुच्छ ज्ञान पे इतना घमंड होता है। हमें किसी का निरादर नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप जाके किसी की इंसल्ट करो। हमें अहंकार में नहीं डूबना है। एट द सेम टाइम हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू के चक्कर में पड़ के। मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि गुरुदेव बहुत स्पेशल चीज हमें देने आए थे, दे के गए भी हैं। राधा कृष्ण का भक्ति भजन। सोचो ना, कहाँ कहाँ, किस किस दुनिया के किस किस कोने में, भारत के किस किस कोने में हम लोग पड़े हुए हैं और भोग वासना कर रहे होते। अगर अगर हमें इन आचार्यास की बुक्स नहीं मिलती, प्रभुपाद की, स्वामी महाराज की, गुरुदेव की, रूप गोस्वामी की, अगर हमें बुक्स ही नहीं मिलती, हम लोग भी बहुत ज्यादा भोग वासना में पड़े होते। लेकिन हमें बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड ये सब पता चल गया, तो हम बच रहे हैं, सबसे निकल रहे हैं, राइट। और सबको पता है ये नहीं करना है, तभी तो फ्रॉम टाइम टू टाइम मुसलमान भी नमाज पढ़ के वो करते हैं, अपना क्या कहते हैं, उनका जो फास्टिंग वाला मंथ होता है रमजान। उस पे क्या है, व्हाट इज रमजान? दैट यू आर थिंकिंग ऑफ अल्लाह, यू आर कंट्रोलिंग योर वाचो वेगम। वो लोग भी करते हैं वाचो वेगम, सिर्फ हम लोग, रूपा गोस्वामी ने वैष्णव को करने के लिए कहा है, ऐसा नहीं है। कंट्रोलिंग द अर्ज टू ईट इज जीभा वेगम। मुसलमान भी कर रहा है, क्रिश्चियंस भी करते हैं। जब उनका लैंड होता है, वो अपना फेवरेट फूड गिव अप कर देते हैं फॉर 1 मंथ, सॉल्ट नहीं खाते या पिज्जा नहीं खाते, सेक्स नहीं करेंगे। तो ये सब, ये जितना भी ज्ञान, जितने भी नियम हमको रूप गोस्वामी ने, महाप्रभु ने दिए, ये हम सबके लिए हैं, नॉट जस्ट फॉर वैष्णवास, इट्स फॉर एवरीबडी। इट्स जस्ट कि लोग भूल गए हैं, और भूलने के कारण ही उसके रिएक्शन मिलते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन आप लोगों को पता चल गया तो आप लोग उसका फायदा उठाओ। उसका फायदा उठाना का मतलब है उसको करो, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। तो इसीलिए वो भी एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में ना पड़ के गुरुदेव की बुक्स पढ़ो, गुरुदेव की कथा सुनो। एस्ट्रोलॉजिस्ट किसी का भला नहीं करते, उन्हें सिर्फ अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज करना होता है, और कुछ नहीं। अगर कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है ना, चाहे वो हस्बैंड क्यों ना हो, ही विल मेक श्योर कि मेरी वाइफ फिर से जन्म ना ले।
अगर कोई सच्ची माँ होती है ना, शी विल मेक श्योर कि मेरा बच्चा फिर से किसी और की कोख में 9 महीने कैद ना हो, क्योंकि भागवत कहता है 9 मंथ्स माँ की कोख में रहना बहुत दुखदाई होता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, 4 आर वेरी पेनफुल थिंग्स फॉर ए ह्यूमन बर्थ। बर्थ इज वेरी पेनफुल। 9 मंथ्स तक, या कोई आ गया, 1 मिनट रुको, मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। हम्म। क्या बोल रही थी मैं? 9 लाइफ। मंथ्स तक। हाँ, भागवत बोलता है कि जब एक बच्चा 9 महीने माँ की कोख में होता है, उसको कीड़े काट रहे होते हैं, उसको इतना दर्द, पॉटी उसके आसपास होती है, उसको इतना डिफिकल्टी होती है, वो प्रेयर करता है वो जीवा कि भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकल के आपका भजन करूंगा। लेकिन बाहर आके उसको माया पकड़ लेती है, क्योंकि माँ बाप उसको माया इतना पैम्पर करते हैं, चम्मच के स्पून से उसे खिलाएंगे, उसे खिलौने ला के देंगे, और उसको क्या देंगे, मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरा बाप है। उसको रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन दिखाई जाती है, सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है कि तू इंडियन है, तू अमेरिकन है, तू अमीर बाप का बेटा है, तू राजे का बेटा है। तो उससे क्या होता है, वो माया में पड़ जाता है, एंड दैट्स हाउ ही गेट इल्यूजन। और जन्म, मृत्यु, मृत्यु तो पता ही है आप सबको, पेनफुल है, तभी तो सब कोविड की वैक्सीन लेके बैठे हैं, किसी को मरना है नहीं। जरा, व्याधि, ओल्ड एज भी पेनफुल है। किसको ओल्ड एज अच्छी लगती है? किसी को जाके पूछो किसको बुढ़ापा अच्छा लगता है। नो, बट तभी तो लोग बोटॉक्स कर रहे हैं। क्यों इतने मेकअप प्रोडक्ट्स हैं? ताकि हमारे रिंकल्स हाइड हो जाए, हमारा हमारा ये डार्क सर्कल्स हाइड हो जाए। किसी को भी ये 4 चीजें नहीं चाहिए, ना बीमारी चाहिए, ना मृत्यु चाहिए, ना बुढ़ापा चाहिए। और जन्म तो अच्छा लगता है बिकॉज एवरीबडी लाइक्स टू हैव ए चाइल्ड, लेकिन उसको, उस जीवा को 9 मंथ्स अंदर में जो पेनफुल होता है, जैसे आप मम्मी, अगर माँ कोई तीखा खाना खाएगी तो बच्चे को पीड़ा होती है, या स्मोक करेगी बच्चे को पीड़ा होगी। सो बर्थ इज नॉट रियली ए नाइस प्रोसेस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बर्थ ऐसे होता भी नहीं। लाइक क्राइस्ट वॉज नॉट बॉर्न थ्रू दिस वे, राइट? भगवान भगवान के वक्त इस तरीके से पैदा नहीं होते, ये तो जड़ जीवों के लिए ये प्रोसेस है। एनीवेज, हमें उस समय डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि हमेशा रहेंगे, वो नहीं जाने वाले इस जड़ जगत से। और अगर हमको जन्म लेना पड़ा तो हमें भी ये सब फेस करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज शादी कर ली हमने धूमधाम से, कल को बुढ़ापा आएगा, बच्चे धोखा देंगे। कोई, मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि क्या स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम होता है? हाँ, मैं लगा लूंगी, लगा रही हूँ। तो क्या स्त्री और पुरुष के बीच में सच्चा प्रेम होता है इस संसार में? ऑफ कोर्स नहीं होता है, बिकॉज कोई भी स्त्री किसी कंगाल से शादी नहीं करेगी। उसको हमेशा पैसे वाला हस्बैंड चाहिए, गुड लुकिंग, जो मेरे साथ अच्छा दिखे, उसका अच्छा घर हो, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर। और सेम इज फॉर ए मैन। वो कभी भी स्त्री से इसलिए शादी नहीं करता कि वो बस भजन करे। ऐसा कोई आदमी मिला है क्या आपको आज तक? आप पूछो जाके किसी को कि तू बस शादी कर ले, लेकिन मैं सिर्फ भजन करना चाहती हूँ। अरे वो उसको उसको चाहिए, उसको सेक्स चाहिए, उसको बच्चे चाहिए, उसको उसको सुंदर वाइफ चाहिए, जो फैशनेबल हो, ये हो, वो हो, जिससे उसकी रेपुटेशन बढ़े, उसके दोस्त उसकी तारीफ करे, अरे वाह क्या वाइफ है तेरी, माल है माल। तो हु इज दैट पर्सन जो इसलिए शादी करता है कि उसकी बीवी आराम से भजन करे, मैं उसे सपोर्ट करूंगा? ऐसा कोई कोई भी नहीं मिलेगा आपको। वेरी रेयर, वेरी 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 रेयर। केवल केवल हमारे आचार्य के भक्त लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान मिला है, उनको मर्सी मिली है। एट द सेम टाइम, अगर ऐसा हो भी गया ना, जहां पे स्त्री पुरुष आपको दिख रहा है लविंग है बहुत, वो लविंग का मतलब यही है कि वो एक दूसरे की बैक को स्क्रैच कर रहे हैं, लाइक गिव एंड टेक। जो स्त्री को चाहिए पुरुष दे रही है, जो पुरुष को चाहिए वो स्त्री प्रदान कर रही है। बट कभी ना कभी उनके बीच प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि बच्चा नहीं हुआ, या बच्चा मर गया, या पैसे नहीं आए, लॉस हो गया, या फिर इन लॉस की ट्रबल। तो उनका जो प्रेम था भी आपस में, वो मुरझा गया। या पति मर गया, या पत्नी मर गई। पति मर गया, क्या होगा? पत्नी फिर से नया पार्टनर ढूंढेगी। पत्नी मर गई तो पति नया पार्टनर ढूंढेगा, क्योंकि भोग वासना तो नष्ट हुई नहीं ना।
तो इसलिए इस जड़ जगत में प्रेम नहीं है, ये बात समझ के चलो। यशराज चोपड़ा ने हमें बहुत ज्यादा इल्यूजन में डाल दिया है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो सब लोग शाहरुख खान के फैन होते थे, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, एंड दे वर मैड फॉर दीज थ्री पीपल, आमिर खान। उन्हें लगता था कि बस राहुल नाम का लड़का ही प्रेम कर सकता है, एंड लड़का हो अच्छा, हस्बैंड तो शाहरुख खान जैसा ही हो। दिस इज ऑल शियर इल्यूजन, हमें सब में नहीं पढ़ना है, ये सब नॉनसेंस है। इसलिए तो एक तो गुरुकुल हटा दिए हमारे भारत से, ऊपर से बॉलीवुड इंस्टॉल कर दिया, ब्लंडर पे ब्लंडर कर दिया, सब लड़कियों को इग्नोरेंस प्रदान कर दिया। शादी इज नॉट एट ऑल फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, मैरिज इज एन आश्रम, गृहस्थ आश्रम। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम के नियम हैं। वो नियम क्यों किए जाते हैं? ताकि कृष्ण प्रसन्न हो। जैसे सीता देवी रहती थी राम जी के साथ, वैसे हमें रहना है। वो मर्यादा अवतार भगवान ने दिखाया है कि कैसे बहू होती है, कैसा बेटा होता है, कैसे सास ससुर होते हैं। इसलिए लोग रामायण पढ़ते हैं, राइट। लेकिन कहाँ रामायण पढ़ाई जा रही है? हमारे स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाना इंपॉर्टेंट माना जाता है, रामायण नहीं। हमें बैकवर्ड नहीं बनना है, लेकिन जितने मर्जी मॉडर्न बन जाओ, बीवी सबको लॉयल ही चाहिए, सीता जैसी लॉयल, सुंदर और लॉयल। हस्बैंड भी सबको राम जैसा चाहिए, वन पॉइंटेड वुमेन, और राजा जैसा जिसका वो हो, उसका उसका लिविंग। हाँ बोलो ना। मुझे नहीं पता मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछ रही हूँ या क्या है। मुझे एक जैसे एक चीज़ मुझे सब कुछ सही लगता है, रामायण में सब कुछ सही लगता है, बट एक चीज़ जहाँ पे अटक जाता है ना दिमाग, वो आज तक किसी ने क्लियर नहीं किया, किसी के पास आंसर भी नहीं था। मुझे पता है तुम्हारा आंसर क्वेश्चन क्या तो है। बता राम दो जी ने फिर। सीता जी को क्यों छोड़ा? छोड़ा नहीं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ था, मुझे बस वो वाली स्टोरी नहीं पता, वहां तक की चीजें आई मीन आई डोंट नो, मतलब कहीं तो पढ़ने को भी नहीं मिला। और जिससे भी पूछो सबके अलग अलग वो रहते हैं, फिर जब वो तुमने पूछा भगवान ही को रॉन्ग लोगों से ना। देखते हैं। हाँ। मैंने कहा तुमने जिनसे पूछा ना उनको खुद ही पता नहीं था। हाँ, तो फिर जब कोई ऐसा बोल देता है ना, किसी के लिए भी, मुझे ऐसा पता नहीं है, अब वो तो मुझे नहीं पता कि क्या है, क्या नहीं है, या फिर एसेंस क्या था, तो वो चीज़ें फिर सही नहीं लगती हैं। तो आप बता दो मतलब क्या था, अगर आपको मतलब आपको तो पता ही होगा। तो बेसिकली गुरुदेव से हमने सुना है कि राम जी मर्यादा अवतार में आए थे, जैसे मैं आप सबको बता चुकी हूँ। सीता जी भी राम जी के साथ आई है, तो वो दोनों का अवतार मर्यादा का अवतार था। इसमें भगवान ने ऐसे अपना जीवन दिखाया कि कैसे हम जैसे बद्धजीव को अपना जीवन चलाना है। तो राम ने कभी सीता का त्याग नहीं किया था। एक राजा ने अपनी रानी का त्याग अवश्य किया था। तो राम राजा है, रानी है सीता देवी। तो कुछ लोगों ने अंड शंड बोलना शुरू कर दिया था अ, सीता जी के लिए। तो क्योंकि वो मर्यादा अवतार में है, उस कारणवश उनको सीता जी को जंगल में जाने के लिए बोलना पड़ा। लेकिन गुरुदेव बतलाते हैं कि वन में भी सीता जी के पास कौन थे? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी से वो कथा सुनती थी, और उनके 2 पुत्र थे, लव और कुश। और बहुत सारे उनकी वो थी फीमेल फ्रेंड्स जिनको बोल सकते हैं, मतलब उनकी जैसी और स्त्रियां थी जो उस आश्रम में रहती थी। तो उनके पास काफी फ्रेंड्स और थे, फैमिली मेंबर जैसे, जो उनका मन बहलाते थे, मतलब उनसे बात करते थे। लेकिन राम जी के पास उनके राज्य में कोई भी नहीं था जो उनके भाव को समझ पाता, कि वो कितना विरह अनुभव करते थे सीता जी से दूर होने के कारणवश। राम जी जमीन पे सोते थे सीता जी से दूर होने के बाद, और वो सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा ही भोजन प्रसाद लेते थे। शायद वो एकादशी का प्रसाद होता होगा, ग्रेन्स भी बहुत कम खाते थे, मे बी सम फ्रूट्स। इतना ज्यादा सेपरेशन वो फील करते थे सीता जी से, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला, राजा ने रानी का त्याग किया बिकॉज ऑफ मर्यादा अवतार, लेकिन राम ने सीता को अपने मन से कभी नहीं निकाला था। इसीलिए जब भी राम जी वो करते थे ना, अश्वमेध यज्ञ, फायर सेक्रीफाइस, हवन, तो उनको हर बार अपने पास एक सीता जी की प्रतिमूर्ति को रखना ही पड़ता था, क्योंकि बिना वाइफ के यज्ञ नहीं हो सकता, अश्वमेध यज्ञ। तो वो गोल्डन प्रतिमूर्ति बनाते थे सीता जी की, उसमें प्राण डाले जाते थे सीता जी के। तो वो सारी की सारी सीता जो थी, गोल्डन सीता, वो कृष्ण के टाइम पे गोपियां बन गई। तो जितनी भी गोपियां हैं ना कृष्ण भगवान की लीला में,
वो वेदास भी हैं, वो ये गोल्डन सीता भी हैं, और जनक महाराज के राज्य की कन्याएं भी हैं, क्योंकि राम को देख के बहुत सी और लड़कियां भी चाहती थी कि हमारा पति बने, लेकिन राम जी मर्यादा अवतार में, वो नहीं वो इच्छा पूरी कर सकते, तो कृष्ण भगवान ने करी। और दंडकारण्य जो फॉरेस्ट था, धन्यकारण्य, उधर 60,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। वो सब सीता जी की तरह राम जी की सेवा करना चाहते थे, लेकिन मर्यादा अवतार है, नहीं कर सकते, एक स्त्री ही रखनी पड़ेगी, सीता जी थी वाइफ। तो उन सब की इच्छा कैसे पूरी की? कृष्ण जब आए तब उन सब गोपियों, वो सब ऋषि गोपियां बन के आई, और उनके साथ रास किया, डांस किया, कीर्तन किया, मटकी फोड़ी, उनसे टैक्स लिया, वो सब लीलाएं रची। तो ये सब जितने भी थे ना, जिनकी इच्छा थी राम जी के साथ अ, सीता जी की तरह राम जी की सेवा करने की, उनके लिए भोजन बनाना, ऑल दोस थिंग्स, वो कृष्ण भगवान ने इच्छा पूरी करी। हाँ, लेकिन राम जी क्योंकि मर्यादा अवतार में थे, वो, आप ये भी सोचो ना, अगर राम जी सीता जी से दूर नहीं होते, तो क्या हम भगवान के लिए रोते? कितना पेन में थी सीता जी, कितना पेन में थे राम जी। आज हम क्यों रोते हैं? मेरे बेटे ने मेरे को छोड़ दिया, मेरी बीवी ने मेरे को छोड़ दिया, मेरी शादी नहीं हो रही, आज हम इसलिए रोते हैं। लेकिन भागवत कहता है, शास्त्र कहते हैं, साधु कहते हैं, हमें इन कारणवश नहीं रोना चाहिए। भगवान ने वो लीलाएं इसलिए रची हैं ताकि बद्ध जीव उनकी उनकी इन पास्ट टाइम्स को सुन के रोए, अनुभूति होए, उसको अनुभव हो कि कितना पेनफुल था राम जी के लिए सीता जी को जंगल में भेजना। और राम ने सीता का त्याग कभी नहीं किया। जिस तरीके से कृष्ण भगवान बोलते ना, मन मना भव करो, अपने मन को मुझे दो, राम ने पूरा मन अपना सीता जी को ही दिया था। उनके जाने के बाद भी वो राजा होके जमीन पे सोते थे। वो कभी भी उन्होंने सीता जी के जाने के बाद भी दूसरा विवाह नहीं किया। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे राज्य को आगे कौन ले जाएगा, मुझे वंश चाहिए, मैं दूसरा विवाह कर लेता हूँ। कभी उनके ये भाव नहीं आए। सीता जी जंगल में रह के, वाल्मीकि जी के आश्रम में रह के राम जी के बारे में स्मरण करती थी, और राम जी अपने राज्य में रह के राज्य को चलाते चलाते सीता जी का स्मरण करते थे। उन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं भूला। ये होता है सच्चा प्रेम। लेकिन आजकल के टाइम, और उन्होंने अगर जंगल में वो गई भी ना, इट वॉज जस्ट बिकॉज वो मर्यादा अवतार था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। वो अवतार ही ऐसा था, मर्यादा का अवतार। वो उन्होंने, जैसे आजकल के युग में, आजकल की सेंचुरी में अगर डिवोर्स होता है तो वो अपने लिए होता है कि मेरी बीवी अब सुंदर नहीं है, अब ये मोटी हो गई है, जब से इसको बच्चा हो गया ये मोटी हो गई है, अब ये मुझे अच्छे सेक्स नहीं दे पा रही, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, मैं अफेयर कर लेता हूँ सेक्रेटरी के साथ। वो अपने लिए हो रहा है। राम जी ने जो सीता जी को सेपरेशन फील कराई, अपने लिए नहीं थी, दूसरों के लिए थी, क्योंकि दूसरे लोगों को ऐसा लग रहा था, ऐसा वो कह रहे थे, तो क्योंकि वो मर्यादा अवतार में आए थे। जैसे नरसिंह भगवान, वही वही राम जो कृष्ण से आए हैं, वही राम एक और अवतार में आए थे। कौन सा? नरसिंह अवतार, जिसमें वो हाफ लाइन है, हाफ ह्यूमन है। तो इसलिए भगवान टाइम टू टाइम अलग अलग चीज सिखाने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। जैसे वो आधे शेर बन सकते हैं, तो ऐसे वो राम अवतार में मर्यादा भी दिखा रहे हैं ना। आधा शेर क्यों बन के आए हैं? कि हिरण्यकशिपु क्या ज्यादा इंटेलिजेंट है? वो कह रहे हैं कि ना मुझे इंसान मारे ना मुझे जानवर मारे, भगवान दोनों बन के आ गए, आधा इंसान आधा जानवर। वही भगवान दिखा रहे हैं मर्यादा की चीज होती है। लेकिन उन्होंने सच्चा प्रेम भी दिखाया है, कभी सीता को भूले नहीं। हाँ सीता करके रोते रहते थे, लेकिन किसी को अपना पेन नहीं दिखाते थे, उस राज्य में रह के भी, कि मैं कितना विरह अनुभव करता हूँ। ये है राम जी का चरित्र। वन पॉइंटेड होना मतलब राम जी ने सिखाया है ऐसा। हाँ, आप बोल सकते हो कि तो भी एक राम, यहीं पे राम जी से आगे हो जाएंगे कृष्णा सुपीरियर, क्योंकि मैं गुरुदेव बताते हैं, कृष्णा अगर बोलेंगे ना राधा रानी को मेरे गार्डन से चली जाओ, गार्डन देखो, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए गार्डन बोलती हूँ, अब तुम लोगों को समझना होगा, गार्डन शब्द हम नहीं बोलते, हम कुंज बोलते हैं। कुंज मतलब गार्डन होता है, उसको बंगाली में टोटा भी बोला जाता है। तो कृष्णा अगर राधा रानी को बोलेंगे मेरे कुंज से निकल जाओ, राधा रानी बोल ही नहीं पाएगी, निकल ही नहीं पाएगी। शी इज सो डेयरिंग, शी हैज द पावर टू टेल कृष्णा इट इज माई कुंजा, यू गो फ्रॉम हियर। यहीं पे एक राम से कृष्णा सुपीरियर हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि तत्व के अनुसार राम कृष्ण एक ही हैं, राम कृष्ण से आए हैं, लेकिन रस के विचार से कृष्णा सुपीरियर हो जाते हैं।
कृष्ण राधा रानी के आगे झुक जाते हैं। वो रस का विचार ही ऐसा है, रस का भाव, रस की धारा ही ऐसी है। राधा रानी कृष्ण को नहीं निकाल राधा रानी नहीं निकलेगी कुंज से भाई। कृष्णा ने अगर बोला भी ना, ये मेरे को पूरा का पूरा कुंज दे दो, आज मैं यहाँ विश्राम करूंगा चंद्रावली के साथ, तो राधा रानी ऐसा मान करेगी, कृष्णा कृष्णा को रोना पड़ेगा, रो रो के बोलना पड़ेगा, मैं तुम्हारा दास हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, हाँ राधे, हाँ राधे। तो यहाँ पे राम कृष्ण से अलग हो जाते हैं, ये इस रस धारा के अनुसार ये अंतर है राम और कृष्ण में। राम जी ने दुनिया के कहने पे सीता जी को जंगल में अवश्य भेज दिया, और वो बिल्कुल भी सीता जी को भूले नहीं थे, लेकिन कृष्ण राधा को नहीं बोल सकते कि मेरे गार्डन से, मेरे कुंज से तुम चली जाओ, ये सिर्फ मेरा है। एक बार बोला था कृष्ण ने कि तुम ये फूल क्यों चुन रही हो ललिता, ये तो मेरा कुंज है। तो ललिता सखी ने कृष्ण को चुप करा दिया था, तुमने कभी पानी दिया है जो तुम बोल रहे हो तुम्हारा कुंज है। इसलिए गोपियां कृष्ण को कंट्रोल में करके रखी हैं। दैट इज वाई कृष्ण इज नोन एज गोपीनाथ, मतलब गोपियों के नाथ है कृष्ण, मतलब कृष्ण के नाथ है गोपी, ऐसा कहना चाहती हूँ मैं, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। कृष्ण के नाथ है गोपीज, गोपीनाथ, गोपियों के वश में है कृष्ण। जो गोपियां बोली, कृष्ण कहते ना कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, फॉर एवर आई एम इंडेटेड टू यू, तुमने मेरे को जीत लिया है, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता, इतना ज्यादा प्रेम तुमने मुझे दिया है। तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, अपने पति, अपना घर बार, संसार, अपने बच्चे, सब कुछ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तो ये होता है प्रेम, ये इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हमें आशा भी नहीं रखनी है कि हमें यहाँ सच्चा प्रेम मिले, ये आशा भी नहीं रखनी है। हमें आशा रखनी है कि मेरे मन में और मेरे 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 हृदय में केवल और केवल गुरु और कृष्णा ही रहेंगे, राधा रानी, कृष्ण और गुरु, बस। नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, और कोई भी नहीं। ऐसा एटीट्यूड जब रखोगे ना, ये पूरा संसार तुम्हारे पीछे आएगा, क्योंकि संसार है ही ऐसा। तुम संसार के पीछे भागोगे, ये तुमसे दूर जाएगा, तुम पैसे के पीछे भागोगे, तुमसे दूर जाएगा। तुम ऐसा रहो कि पैसा तुम्हारे पास है। पैसा सिर्फ भक्तों के पास आता है, क्योंकि भक्त भगवान को पैसा दे देते हैं। भक्त कभी अपने लिए रखता ही नहीं है। कभी देखा है गुरुदेव को अपने लिए लाखों लाखों जोड़ते हुए? अरे परम गुरुदेव तो जब जा रहे थे, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उनका वो समाधि बन सके, क्योंकि वो निष्काम थे, निष्किंचन थे। थोड़ा भी पैसा अपने पास आता था ना, सारा सेवा में लगा देते थे, परिक्रमा में लगा देते थे, कुछ भी अपने लिए जोड़ते नहीं थे। वैष्णव तो ऐसे होते हैं। ऐसे वैष्णव को जब तुम अपनी लक्ष्मी दोगे, तो अपने आप भगवान तुम्हें ज्यादा लक्ष्मी देंगे। क्यों? क्योंकि तुम साधुओं की सेवा करते हो। इसलिए अपने मन को भी केवल भगवान के चरणों में रखो, अपने आप ये मन से संसार से विरक्त हो जाएगा। अभी संसार हमें काट रहा है, हमें ये लोगों के वर्ड्स चुभते हैं, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, क्योंकि संसार मन में लगा है। लेकिन जब संसार को मन में लगाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी ना, अपने आप संसार से कोई भी परेशानी हमें दिखेगी नहीं, कि यहाँ पे औरतों का सम्मान नहीं होता, यहाँ पे औरतों के लिए जॉब्स नहीं है, यहाँ पे ये होता है, वो होता है, फलाना ढिमकाना, वो सब नष्ट हो जाएगा जब संसार से विरक्ति हो जाएगी। और ये मन केवल और केवल कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा प्रकट करेगा ना जब, देन यू कैन से कि ये भजन शुरू हुआ है। वैसा बनना पड़ेगा, उसके लिए वैसी चेष्टा करनी पड़ेगी, वैसा प्रयास करना पड़ेगा, वैसा उस तरीके से रो रो के हरिनाम करना पड़ेगा, तब मृत्यु भी सुंदर बन जाएगी। जिस मृत्यु से पूरा संसार डर रहा है, क्यों डर रहा है? क्यों लोग कोविड से डर रहे हैं? क्योंकि किसी को मरना नहीं है। लेकिन जबकि डेथ इज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ? अब गुरुदेव क्या कहते हैं, यहाँ पे समझने वाली बात है कि तुमको लग रहा है ना मेरा शरीर नष्ट हो रहा है, पर वो तो होगा ही होगा, लेकिन नष्ट होते ही दूसरा शरीर भी तो मिलेगा ना। जब तक भगवान के धाम नहीं जाऊंगा, वो दूसरा शरीर एकदम नया होगा, फ्रेश होगा, यंग होगा। उस नए शरीर के माध्यम से मैं अच्छे से भजन कर सकता हूँ। ये चेतना लानी पड़ेगी। और जो मृत्यु के टाइम में भगवान को याद करता है, उसको भगवान खुद अपने भक्तों के हाथ से, यमराज नहीं आते उसको लेने, विष्णु दूत आते हैं। ब्रह्मा जी आरती की थाली लेके खड़े हो जाते हैं, किसकी मैं आरती उतारूंगा। कहते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं, जो भगवान का नित्य जप करता है, उसका यमराज अपनी डायरी से नाम काट देते हैं, राधा रानी अपनी डायरी में नाम जोड़ देती है, और ब्रह्मा जी आरती की थाली लेके उसका आरती उतारते जब वो भगवान के धाम जा रहा होता है। तो बताओ, मृत्यु सुंदर हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं सुंदर? यमराज
ये यमलोक से यमलोक के दर्शन नहीं होंगे, तुम्हें यमराज के दर्शन नहीं हो रहे, मूर्ति तो सुंदर हो गई। अभी मैं फ्राइडे को सुन रही थी, हमारी एक दीदी है मधु दीदी, वो कथा कर रही थी, तो बता रही थी कि एक माता जी थी, वो उनके मृत्यु का टाइम आ गया था, मतलब जाने का टाइम आ गया था, तो वो ऐसे बोलने लगी, अरे मैंने इतना भजन किया है, पर तुम लोग मुझे लेने क्यों आ गए, तुम्हारे साथ तो मैं नहीं जाऊंगी। मतलब वो आई थिंक नेगेटिव लोग थे, यमदूत होंगे। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, फिर बोलती है, हाँ हाँ अब मेरे को अच्छे लोग दिख रहे हैं, इनके साथ तो मैं जाऊंगी, चलो मुझे ले चलो। क्योंकि मृत्यु के टाइम पे दिखता है, बच्चों को भी दिखता है, ऐसा बोलते हैं, पता नहीं दिखता है कि नहीं, मेरे को तो याद नहीं है मैं जब बच्ची थी मुझे कौन दिखा था, लेकिन बूढ़े लोग जो बीमार लोग होते हैं इनको दिख रहा होता है हु इज कमिंग टू टेक देम, एंड दैट्स व्हाई दे बिकम मोर फियरफुल। नो, आप यमराज को देख के, भाई उसके दूध को देख के तो बहक ही जाओगे, कुछ बोल भी नहीं पाओगे, टट्टी निकल जाएगी, इतना ज्यादा खौफ हो जाता है, फियरफुल हो जाता है आदमी उनको देखते ही, और जानबूझ के उनको ऐसा बनाया गया है क्योंकि पापी लोगों के लिए वो बने हुए हैं ना। वहीं पे विष्णु दूत है, दे जस्ट लुक लाइक विष्णु, ब्लू कलर होता है, येलो धोती होती है, 4 आर्म्स होते हैं, चक्र शक्र गदा कमल सब पकड़ा होता है, मुकुट होता है, ऐसा तिलक होता है सुंदर। अब वो आपको लेने आ रहे हैं तो किसको भय लगेगा बताओ। लेकिन हम वो उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए प्रयास ही नहीं करते। भगवान कहते हैं एकादशी करो, धाम जाओ, परिक्रमा करो, साधुओं की सेवा करो, कौन कर रहा है? करोगे तभी तो विष्णु दूत आएंगे ना। मृत्यु सुंदर होगी ना, आर्ट ऑफ लिविंग क्या हो गया, आर्ट ऑफ डाइंग भी हो गया। आर्ट ऑफ लिविंग तो सिर्फ ये सिखाते हैं जीना कैसे है, मेडिटेशन करो। आर्ट ऑफ डाइंग कौन सिखाएगा? आर्ट ऑफ लिविंग के बाद ही तो आर्ट ऑफ डाइंग है, मरना कैसे है। जो भगवान का चिंतन करेगा, जो गुरुदेव का चिंतन करेगा, है ना। हरिदास ठाकुर कैसे शरीर छोड़े थे, भगवान को याद कर करके, तभी तो महाप्रभु ने उनको लेके पूरे नगर में कीर्तन संकीर्तन किया था, उनके शरीर को लेके। और गंगा जी को उनको टच कराया और बोला कि गंगा जी और शुद्ध हो गई हरिदास के चरण छू के। तो ऐसे ही हमें हरिदास ठाकुर की समाधि पे जाना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमें महाप्रभु के योग बर्थ प्लेस पे जाना चाहिए, गुरुदेव की समाधि पे जाना चाहिए। वैष्णव की समाधि पे जाके रो रो के हरिनाम करने से शक्ति मिलती है। शक्ति नहीं मिल रही ना हरिनाम करने के लिए, क्योंकि हम साधु की समाधि पे नहीं गए। वो वहां पे भी अभी प्रेजेंट है। हमारे ग्रेवयार्ड में जाने से कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग ग्रेवयार्ड पे जाते हैं, साधुओं की समाधि पे जाने से कितना बल मिलता है। और वहां पे चक्र वो करो परिक्रमा, देखो अनुभूति होगी आपको, अपने आप अनुभूति होगी, क्या बल मिलता है साधुओं की समाधि पे जाने से। साधुओं की तिथि मनाने से बहुत बल मिलता है। संसार में कोई ये चीजें नहीं आपको बताएगा, कभी भी नहीं, क्योंकि कोई जानता नहीं है। और ना ही जानता भी होगा ना तो बताएगा नहीं, कौन ज्ञान शेयर करता है। सब इतने स्वार्थी हैं, सब एकदम शॉर्टकट बातें करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल। बस 16 माला कर लो, हो गया हो गया हो गया हो गया। भक्ति मतलब भाव को जगाना अपने अंदर, इतना ज्यादा प्रेम को जगाओ। जैसे राधा रानी कृष्ण के साथ होके भी सोचती यार कृष्ण दूर हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, कृष्ण दूर हो गए तो मेरा क्या होगा। उसको लगता है कृष्ण दूर हो गए, तो प्रेम की कोई सीमा ही नहीं छोड़ी राधा रानी ने, एकदम बाउंड्री लेस। तो उस तरीके से हमें हर पल ये प्रयास करना है कि हम अ, अपने अंदर अपने अंदर के भावों को भगवान के लिए जगाएं, ना कि आईफोन के लिए। मेरे ऑफिस में एक लड़की थी, उसको अच्छा खासा फोन है उसके पास, आईफोन का, वेरी नाइस फोन, वर्किंग इन गुड कंडीशन, लेकिन उसको तो रेड कलर का आईफोन चाहिए, नया मॉडल चाहिए। तो इस सब की हमें आवश्यकता नहीं है बेसिकली। तो पापा के पास पैसे थे उसके, तो उसने जाते ही ले लिया मार्केट में जैसे ही नहीं आया, है ना। माँ बाप ने यही सिखाया ना, पेरेंट्स जो सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। इसलिए हमें ये प्रयास नहीं करना है कब नया आईफोन आए तो मैं वो ले लूं। हमें ये प्रयास करना है कि मेरा भाव भजन में उन्नत होना चाहिए। हमारी गॉड सिस्टर है, वो अमेरिका में रहती है, उनकी बुआ थी, वो सुबह के 2 बजे उठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती थी। और वो रहती थी ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में भी नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, मतलब ऐसे डेवलप्ड नेशन में रहते हुए भी वो इतना उन्नत भजन करती थी, क्योंकि उनकी वैसी सुकृतियां थी, उन्होंने वैसे भाव को जागृत कर लिया था। तो हम भी कर सकते हैं। क्या है, माँ बाप क्या ही बोलेंगे, अंदर से रूम बंद करके करो। अरे जो भगवान के लिए रिस्क लेता है उसके लिए भगवान खुद सब अरेंज करते हैं। तो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, जो भगवान के लिए करता है ना
तो इसके लिए भगवान सारे अरेंजमेंट भेजते ही भेजते हैं, क्योंकि कृष्णा हमसे ज्यादा ईगर है हमें अपने पास लाने के लिए। कृष्णा इज मोर ईगर देन अस टू ब्रिंग अस क्लोजर टू हिम, और यही कृष्णा की डिजायर है। अब आप सोचो, अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के चैंटिंग किया बिना अपने माँ बाप से डरे, प्याज लहसुन त्याग दिया, नॉनवेज त्याग दिया, तो कृष्णा कृष्णा वशीभूत हो जाएंगे आपके लिए साधु संग भेजने के लिए, कि अगर हमने 10 कदम उठाए तो कृष्णा भी 10 कदम क्या, वो तो 1000 कदम भी उठा सकते हैं हमें अपने पास लाने के लिए, प्रोवाइडेड हम बैकआउट ना करें। अच्छा मम्मी डांट रही है ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना है, चलो मैं सो जाती हूँ, तो फिर कृष्णा हेल्प नहीं दे सकते, क्योंकि आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो ना। कृष्णा भी एकदम हाई लेवल का आपके लिए अरेंजमेंट तभी करेंगे जब हाई लेवल के लिए आप भी परिश्रम करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हाँ दीदी, लेकिन कभी कभार कॉमन मिडिल ग्राउंड भी निकालना पड़ता है, क्योंकि हम घर में भी झगड़ा नहीं कर सकते हैं किसी किसी चीजों के लिए। हाँ, वो तो आपको अपनी इंटेलिजेंस से करना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे मैं वही देख रही थी, मैं सुन भी रही थी, तो एक जगह सजेस्ट किया गया था, फॉर एग्जाम्पल भक्ति ऐसे करो कि दिखा, मतलब अगर ऐसा एनवायरनमेंट या जो है ना, तो दिखा दिखा के चीजें मत करो। इसीलिए तो फॉर मैंने आपको एग्जाम्पल बोला ना, अपनी रूम पर भक्ति, दरवाजा लगा के करो। नहीं दरवाजा नहीं, जैसे सिर्फ दरवाजा नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभार होता है ना, जब आपको पता है टोकने टाकने वाले इतने हैं या जो भी है, और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो भी रहा है, आपकी प्राइवेट स्पेस है भी नहीं, आप चैंटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम अगर बोलना मतलब चाहिए। माला से भी नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें ये भी बोला गया था कि तो कम से कम अंदर अंदर मन में तो नाम ले सकते हो ना, मन में भी तो भगवान को याद कर सकते हो ना, जितनी चीजें हो सकती हैं उतना तो करो, ऐसा करके। अच्छा लगा था मुझे वो सुन के कि जैसे अगर प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस जैसे हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे एकदम ही लड़ाई झगड़े वाले माहौल हो गया घर में, मतलब हम्म। फॉर्चुनेटली अभी ऐसा तो नहीं है हमारे घर में, तो हम लोग मतलब आप लोग का तो अलग ही, लेकिन मेरे घर में भी सपोर्टिव है। बट मैं हम्म। मतलब और भी अगर लोगों की बात करूं, तो उस हिसाब से कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी होते हैं, इस तरह से भी हम ना चीजें थोड़ा बहुत भी कॉमन मिडिल ग्राउंड निकाल के चीजें कर सकते हैं। हाँ तो अच्छा था वो। हाँ। मैं तो वही सजेस्ट करूंगी कि अगर घर में नहीं कर सकते तो बाहर जाके कर लो। हम्म। मन में चैंटिंग करना इज डिफरेंट थिंग, पर एक माला पे करना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। हाँ हाँ, वो तो है। हाँ, तो अगर घर में माला नहीं कर सकते ना, बाहर जाके कर लो, छत पे जाके कर लो, कॉलेज में कर लो, ऑफिस में कर लो, गाड़ी में कर लो, ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ। अब वही है कि एक्चुअली में हमने भी पाप किए होंगे तभी हमें ऐसी फैमिली मिलती है जो हमें भजन नहीं करने देती। ये वैष्णव अपराध से होता है। जो हम अगर किसी वैष्णव की निंदा कर देंगे या किसी वैष्णव की चुगली कर देंगे या अपराध कर देंगे, तो हमें फिर ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें भक्ति नहीं करने देते। दैट्स अवर प्रारब्ध, अवर कर्मा। तो इसलिए इसको पेशेंटली डील करना पड़ता है। हम ऑब्वियसली एक महीने में कुछ दो शब्द सुन के अगर ऐसा बंद दिखाएं, ओ मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो किसी से नहीं डरता, चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम सब मूर्ख हो तो वो भी हमें हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि हम खुद भक्त तो बने नहीं, हम क्या दूसरे को डांटेंगे। तो पहले हम खुद वैष्णव अपराध ना करें, पहले हम ये समझे कि हम मुझसे अपराध हुए हैं। दैट्स वाई ऐसी सिचुएशन मेरे मुझे दिख रही है आज के टाइम पे। अब मैं नहीं करूंगा वैष्णव अपराध, मैं माफी मांगता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आज गुरुदेव का एक कोट आया है कि मन से भी सपने में भी किसी वैष्णव का प्रति अपराध मत करो। इतना क्या कहते हैं, इतना इतना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए भजन करना आफ्टर कमिटिंग वैष्णव अपराध, ऑफेंस, वैष्णव ऑफेंस। मन में भी सपने में भी मत करो। सो इसलिए, पर ठीक है, जितना कर रहे हो, अगर एक माला कर पा रहे हो, दो माला कर पा रहे हो, रो रो के तो अवश्य करो। ऑलवेज लुक फॉर हेल्प, प्रे फॉर हेल्प ऑलवेज। क्योंकि मेरे को याद है जब मैं शुरू शुरू में चैंटिंग करती थी, मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, मैं तो ऐसे ही कर देती थी, हरे कृष्णा बोल दिया बस हो गया। लेकिन उसमें भाव होने चाहिए, उसमें हमारी प्रेयर्स होनी चाहिए कि आई नीड हेल्प गुरुदेव, देयर इज नोबडी टू हेल्प मी, आई लिव वेरी फार फ्रॉम वृंदावन, प्लीज सेंड मी हेल्प। ऐसे हमारे वर्ड्स होने चाहिए। इवन वाइल वी टेक प्रसादम, while we cook prasadam, while we are buying groceries for prasadam, हमेशा हमारी ऐसी प्रेयर्स होनी चाहिए। हमेशा ये अनुभूति होनी चाहिए कि मुझे हेल्प चाहिए, है ना। अगर कोई डिप्रेस्ड बंदा होता है, उसे हमेशा यही चीज सिखाई जाती है कि तुम ओपन अप करो, बोलो, डिस्क्लोज योर सेल्फ, ब्रिंग आउट वॉट एवर इज इनसाइड यू, उसको डिस्क्लोज करो, उससे बात करो। जो भी थॉट्स तुम्हारे अंदर बैठे हैं उन्हें खोलो,
डिप्रेस्ड आदमी को भी मटेरियल आदमी यही सजेस्ट करता है, एक काउंसलर, एक साइकेट्रिस्ट। सो वो चीज भक्ति में भी लागू होती है कि मेरे अंदर पाप है, मुझे हेल्प चाहिए, कृष्णा आई नीड हेल्प, हेल्प आएगी फिर। साथ साथ वैष्णव ऑफेंसेस मत करो। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रही थी। हर कोई सोचता है कि मेरे पास पैसा है तो बहुत अच्छा है, मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, लेकिन यही तो इल्यूजन है भाई साहब। पैसा होना डजंट मीन कि आपकी लाइफ परफेक्ट है। दैट जस्ट मीन्स कि ठीक है, इट्स गुड टू वन एक्सटेंड, इट्स नाइस, पर जब तक भजन के लिए, गुरुदेव के लिए, वैष्णवस के लिए, आप खुद सोचो ना, आप खुद इमेजिन करो। आई हर्ड दिस फ्रॉम समवन एल्स। आपके गुरुदेव सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ा पहनते हैं, आपके प्रभुपाद 2-3 जोड़ी कपड़ा पहनते हैं, आप कैसे 50,000 की साड़ी पहन पाओगे? आपकी शादी हो रही है, आप 1 लाख का लहंगा कैसे ले पाओगे? और इधर से आप बोल रहे हो मुझे गुरु निष्ठा है, मुझे राधा रानी से बहुत प्रेम है, और खुद के कपड़े आपके इतने महंगे हैं। आप खुद बताओ ना, हो पाएगा ऐसा? आपके गुरुदेव मठ में रह के 2 वक्त की रोटी पा रहे हैं, और आप 5 स्टार्स में जाके खाना खा पाओगे? तो ये क्वेश्चन आज नहीं तो कल हमें समझना पड़ेगा। आज चलो हम कनिष्ठ हैं, हम बिगिनर की स्टेज पे हैं, लेकिन एटलीस्ट मैंने कहा ना, ग्लानि रख के भोग वासना करनी चाहिए। ग्लानि मतलब गिल्ट पूर्वक, कि मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ प्रभु, पर मैं क्या करूं, मेरे से ही छूटता ही नहीं है, हेल्प मी। तो ऐसे ही एडवांस स्टेज में ऐसा थॉट प्रोसेस आएगा ही आएगा आपको, जहाँ पे आप देखोगे कि जिन लोगों से मैंने सीखा, मेरे शिक्षा गुरु, और जिन्होंने मुझे दीक्षा दी, मेरे दीक्षा गुरु, वो कितना स्पेंड कर रहे हैं अपने ऊपर लक्ष्मी, और मैं कितना स्पेंड कर रहा हूँ ना। अगर आप दोनों को भक्त बनना है, भक्ति करनी है, कृष्णा कॉन्शियस बनना है, राधा रानी की सेवा करनी है, गुरुदेव की सेवा करनी है, धाम वृंदावन धाम की सेवा करनी है, आज नहीं तो कल तो ये सोचोगे ना कि भाई मैं अपने ऊपर महीने का कितना खर्च करता हूँ, गुरुदेव कितना खर्च करते हैं, अपने आप आपके एक्सपेंडिचर ही कम हो जाएंगे। ये होता है भाव। फिर वो जो बचेगा आपका पैसा, वो जाएगा धाम की सेवा में, वैष्णव की सेवा में, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में। मैं गुरुदेव का एक कथा सुन रही थी आज सुबह में, और उसमें बता रहे थे कि गुरुदेव को युगाचार्य का टाइटल मिला था इन द ईयर 2000 आई गेस। युगाचार्य मतलब युग के आचार्य, क्योंकि उन्होंने ब्रज धाम में इतनी सेवा कराई थी जितनी सरकार ने भी नहीं की। ब्रज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो सब, जावट, उद्धव केरी, बांडरी वन, लोकनाथ महाराज की समाधि यहाँ पे, और भी थे स्थान, आई थिंक पुरी में शायद, वहां हर जगह गुरुदेव ने व्यवस्था कराई, सड़क बनवाना, वो क्या कहते हैं उसको, चबूतरा बनवाना, कुटीर बनवाना, तो सब। और जबकि गुरुदेव ब्रजवासी नहीं थे। ब्रजवासी कौन होता है? ब्रजवासी सिर्फ जन्म लेने से ब्रजवासी नहीं बन जाता कि जो लोग वृंदावन में पैदा हुए ब्रजवासी हो गए। गुरुदेव तो वृंदावन में पैदा ही नहीं हुए थे। श्रीला प्रभुपाद भी वृंदावन में पैदा नहीं हुए, प्रभुपाद तो वेस्ट बंगाल में पैदा हुए, गुरुदेव तिवारीपुर में पैदा हुए। लेकिन ये दोनों कैसे ब्रजवासी है? इनके पास ब्रज भक्ति है, और जिसके पास ब्रज भक्ति होती है, ब्रज भाव होता है, वो ही प्रचार कर सकता है। ये बात समझ के चलना, सिर्फ डिग्री लेने से प्रचार नहीं होता है, या इंग्लिश बोल लेने से प्रचार होता है। भावों की अनुभूति होने से, कृष्णा से विरह जितना अनुभूति होगी, राधा रानी के लिए कितना भाव होगा, ब्रज भक्ति, वो उससे प्रचार होता है। उससे कोई आपसे आप उसको भक्ति के लिए आकर्षित कर सकते हो। तो गुरुदेव को तो, गुरुदेव का संबंध धाम से भी था, हरि गुरु वैष्णवा से भी था, गुरुदेव के लिए गुरु निष्ठा भी उनको अत्यंत थी, तभी तो उनके गुरु भाई अनंग मोहन ब्रह्मचारी को टीबी हो गया था, और गुरुदेव ने अपने गुरुदेव को बोला कि मैं पूरा इनका ध्यान रखूंगा, आप जाओ प्रचार करो। टीबी का तब इलाज नहीं था, गुरुदेव को भी टीबी हो गया था, जानलेवा बीमारी थी वो तब, लेकिन गुरुदेव ने बिल्कुल अपनी जान की परवाह किए बिना उनका इतना ध्यान रखा, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, कि उससे हमारे गुरुजन बताते कि वहां से हमारे परम गुरुदेव, हमारे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव का दिल जीत लिया था उस निष्ठा पूर्वक सेवा करने से। तो गुरुदेव ने तो गुरु भक्ति भी दिखाई, ब्रज से संबंध भी दिखाया, वैष्णव से संबंध भी दिखाया, नाम प्रभु से संबंध भी दिखाया, क्योंकि गुरुदेव तो अपने हरिनाम से पहले से ही 64 राउंड्स करते थे, नॉट जस्ट 16, 64 राउंड्स अपनी हरिनाम इनिशिएशन पे होने से पहले से ही। तो जो सच्चा भक्त होता है ना, जो सच्चा साधु होता है, वो
उसका नाम में बहुत रुचि होती है, बहुत ज्यादा रुचि होती है, उसका नित्य नाम चल रहा होता है। गुरुदेव का तो बाईपास हार्ट का ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा था हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई, लेकिन उनका नाम ही नहीं रुक रहा था, और डॉक्टर सारे उनके चरणों में गिर गए थे आफ्टर द सर्जरी। मुंबई में मेरी गॉड सिस्टर रहती है देवांशी, इफ यू एवर वांट टू मीट हर लेट मी नो, आई विल गिव यू हर एड्रेस। शी इज वेरी 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 पावरफुल, और वो रोज कथा करती हैं 3 से 4। उन्हीं की कथा का लिंक शायद मैंने ग्रुप में काफी टाइम भेजा है, उन्होंने वेदांत सूत्रा पे भी कमेंट्री की है। तो मैं तो उनसे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाई लास्ट टाइम, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें उनका एड्रेस दे दूंगी। एंड ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव के शिष्य और ऐसे हमारे गुरुदेव है। तो हाँ बोलो ना। दीदी वो जो कर्मा वाली क्लास का अभी हम डिस्कस कर सकते हैं, या हाँ हाँ बोलो अगर बोलो। अभी कुछ और कर रहे हैं? नहीं नहीं बोलो बोलो जैसे बोलो। जैसे अच्छा, एक और चीज, जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि मैं उनको प्राइवेट इन प्राइवेट मैसेज कर दूं, वो ऑप्शन आता है ना, हाँ तो मैंने किया उनको था। भेजा तो उनको बाद में रिप्लाई, हाँ, तो उनका रिप्लाई आया था कि हम ना आगे की क्लासेस में कि अपने कर्मों को भगवान के उससे कैसे जोड़ना, जैसे हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली मैंने हॉस्पिटल वाला एग्जाम्पल पूछा था उनसे, तो उन्होंने बोला था कि ये हॉस्पिटल वाला भी एग्जाम्पल हमें भगवान के कर्मों से कैसे जोड़ना है, हम वो आगे बताएंगे। तो उसके बाद मतलब ये स्पेशल क्लासेस होंगी क्या, जैसे कर्म योग भक्ति हो गया, फिर ऐसा कुछ रहेगा क्या? हाँ तुम, मैंने तुमको इनसे ही तो जोड़ा है, वो तुमने जो मनी पे की थी ना 200, वो इनके सेशंस के लिए ही था। ये क्लासेस एवरी सैटरडे संडे होती हैं, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, आप समझे नहीं, जैसे उन्होंने उनका जो रिप्लाई आया था फ्यूचर में कि वो बताएंगे ना, जो, हाँ, कि आगे वो बताएंगे, वो तो मतलब बताएंगे। ये, अच्छा ठीक है, उन्होंने बोला है ना ओके, तो बताएंगे, क्योंकि हो सकता है वो टॉपिक वो उस क्लास में डिस्कस करना चाहते हो ठीक है, फिर ठीक है, डिटेल में। ठीक है, ओके। लेकिन इसका उसका जो मैंने तुमको वॉइस मैसेज किया था, वहां से तुम्हें एटलीस्ट इतना सा समझ में आ गया, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल खोलता है वो क्यों हॉस्पिटल खोलता है, कि मेरा मेरा रुतबा हो, मैं जीवों पे दया दिखाऊं, मेरा टैक्स बच जाए, मेरा जो काला मनी है, किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो उसको टैक्स नहीं भरना है, वो नहीं हॉस्पिटल खोलेगा। जी, नहीं, अच्छा, वो, हाँ, वो मुझे समझ में आया, उसमें से एक चीज मुझे समझ में आई, जो लोग अपने रेपुटेशन, बट दी कई बार ऐसे भी होता है, लाइक पीपल एनोनिमस होके वो चीजें करते हैं कि अगर है उनके पास तो वो इतना रख के क्या करेंगे, मतलब ठीक है, इतना तो रख के वही वो मैं कोई आपको वर्क भी समझाने कर की सकते कोशिश हैं। कर रही हूँ ना, कि वो जो जिनके पास है हम्म। वो साधुओं को नहीं दे पाते, धाम को नहीं दे पाते, उनको लगता है कि नहीं अगर, जीव, एक मिनट नहीं रुक जी, जाओ, एक मिनट। हाँ, ओके, उनको सॉरी, लगता हाँ, है कि अगर मैं किसी के शरीर की हेल्प कर दूंगा तो यही सर्वोत्तम बेनिफिट है। हॉस्पिटल खोलना इज फॉर द बॉडी, इज नॉट फॉर द सोल। राइट, कैंसर ट्रीटमेंट, एड्स ट्रीटमेंट, टीबी ट्रीटमेंट, कॉलरा जो भी है, तो उनको क्या लग रहा है, जो हॉस्पिटल खोल रहे हैं ना, जो ये होते हैं क्या फिलोथ्रोफिस्ट, हम्म, उनको लगता है कि शरीर की मदद करना ही बेस्ट मदद है, बेस्ट हेल्प है। वो इस उद्देश्य से हॉस्पिटल खोलते हैं एनोनिमसली और ओपनली, ओपन हार्ट, मतलब दे डिस्क्लोज इट और दे डोंट डिस्क्लोज इट। पर वो उनका उनका नॉलेज इस इतना लिमिटेड है कि उन्हें लगता है बस शरीर की हेल्प कर दो, इट्स गुड। लेकिन क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं है कि शरीर से आगे है आत्मा, उसकी हेल्प कौन करेगा। इसीलिए तो सुभाष चंद्र बोस चुप हो गए ना सरस्वती प्रभा ठाकुर के सामने, जब सुभाष चंद्र बोस ने उनको ये बोला कि तुम्हारे पास इतने यंग लड़के हैं, इतने इंटेलिजेंट है, सुपर डुपर इंटेलिजेंट, तुम काहे को इनको गोड़िया मठ में रख के बैठे हो, मुझे दे दो, मैं इनको आजादी में इस्तेमाल करूंगा, अंग्रेजों से लड़वाऊंगा इनको। तब क्या बोला सरस्वती प्रभा ठाकुर ने, कि तुम जिस आजादी की बात कर रहे हो ना वो बहुत छोटी है, मैं जो आजादी इनको दिलाना चाहता हूँ ना वो परमानेंट आजादी है। ये सिर्फ अंग्रेजों से आजाद नहीं होंगे, ये माया से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएंगे। कि तुमने गीता पढ़ी है? हाँ मैंने पढ़ी है। तुम कृष्ण को भगवान मानते हो? हाँ। तुमने 8 चैप्टर का ये पढ़ा है कि जो मृत्यु के टाइम पे भगवान पे चिंतन करता है वो भगवान के पास जाता है? तो क्या बोला सुभाष चंद्र बोस ने, देयर इज ए बुक ऑन इट, कि मैं ये सब जानता हूँ मानता हूँ, लेकिन मैं इतनी आगे आ चुका हूँ कि मैं पीछे नहीं जा सकता। इवन ही एग्रीड, सुभाष चंद्र बोस जिसको लोग इतना इंटेलिजेंट मानते हैं, वो पता नहीं तब का आईएएस ऑफिसर था या क्या था, वो भी झुक गया उनके सामने। रविंद्रनाथ टैगोर, वो क्या बोला सरस्वती प्रभा ठाकुर को, कि प्रचार करने के लिए तो विदेश में आपको ही जाना पड़ेगा सरस्वती प्रभा ठाकुर जी। उन्होंने क्या बोला, कि मैं अपने शिष्यों को भेजूंगा, वो मेरे जैसे ही है, उनमें 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 और मुझ में कोई अंतर नहीं है।
तो ऐसे साधुओं को दो ना आप पैसा। फिर हॉस्पिटल खोल रहे हो आप, शरीर के लिए खोल रहे हो ना। ये नहीं समझ पा रहे कि हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं। एक बात मान के चलो, 100 करोड़ हॉस्पिटल खोल लोगे ना, उसको तरक्की नहीं मानेंगे। हॉस्पिटल कम होने चाहिए। कम तभी होंगे जब पाप कम होगा, पाप तभी कम होगा जब भोग वासना कम होगी। ये क्यों नहीं हॉस्पिटल, ये चैरिटेबल वाले सिखा रहे, फिलैंथ्रोपिस्ट जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम मेन ये है, हॉस्पिटल्स खुले हैं क्योंकि पाप हुआ है। पाप हुआ है क्योंकि भोग वासना हुई है। भोग वासना होती है क्योंकि कृष्ण से विमुख है जीवा। ये मेन ग्राउंड वर्क पे काम क्यों नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम है। तभी तो परम गुरुदेव जब गांव गांव में जाके प्रचार करते थे, मैंने आपको बताया था, उन गांव वालों के पैर नहीं होते थे, टोज नहीं होते थे, क्रिपल्ड होते थे, उनको पता नहीं कोढ़ होता था या क्या क्या होता था, क्योंकि उन सब गांव वालों ने पुजारी का अपमान किया था, भगवान का मंदिर तोड़ दिया था, भगवान का मंदिर एकदम वीराना सा कर दिया था। वो पूरा का पूरा गांव में वो बीमारी हो गई थी सबको। तो ये ऐसे ऐसे कार्य करने से, ये कार्य नहीं है, ये तो वो है विकर्म। ये करने से हमें शरीर में पाप मिलता है, बीमारियां मिलती हैं। जितने भी बीमारियां हमारे शरीर में होती है वो हमारे इन ऑफेंसेस की वजह से होती है। ये कोई कोई नहीं बताएगा, ना एस्ट्रोलॉजर, ना चैरिटेबल करने वाले, ये हॉस्पिटल खोलने वाले लोग, क्योंकि वो सिर्फ शरीर तक सीमित है उनका ज्ञान। उनका लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। नॉलेज शुड बी ट्रांसेंडेंटल एंड कंप्लीट। कंप्लीट तभी होगी जब ट्रांसेंडेंटल होगी। चैरिटेबल हॉस्पिटल वाले जो खोलते हैं, उन वहां पे वो लोग, जो लोग आए हैं उनके घर वाले बाद में बोलेंगे राम राम सत्य है, लेकिन डॉक्टर्स, हॉस्पिटल खोलने वाले लोग कोई भी राम की महिमा आपको नहीं बता पाएंगे, इसलिए वो ज्ञान इनकम्प्लीट है। सिर्फ मॉडर्न होने से हमारा हेल्प नहीं होने वाला है। मॉडर्न सी साइंस को हम रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि देखो जब हमारे वैष्णव बीमार भी होते हैं तो साइंस के जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उन डॉक्टर्स का कल्याण हो जाता है। जब एक साधु का इलाज कोई एक सच्चे साधु का इलाज कोई डॉक्टर कर देगा ना, और डॉक्टर पे कृपा हो जाएगी। तो इसलिए साइंस को रिजेक्ट भी नहीं किया है, साधुओं की सेवा के लिए करो, खोलो हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ पे साधुओं के लिए नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि साधुओं को एक्चुअली डॉक्टर्स चाहिए भी नहीं, वो तो बीमार हालत में भी भजन कर लेंगे। जगन्नाथ गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की तो आंखें चली गई थी, मिट्टी खाते 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 खाते, यमुना जी की मिट्टी खाते थे, इतना भजन करते थे। लेकिन वो कभी किसी आई स्पेशलिस्ट के पास तो गए नहीं, हमने तो नहीं सुना। इसलिए साधुओं को डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, वो तो भजन में खुश है। बिमला मंगल ठाकुर ने तो खुद ही अपनी आंखें निकाल दी थी अपने ही हाथों से, कि इन आंखों से मैं स्त्री को देखता हूँ फिर मेरा मन चंचलाता है, आंखें ही निकाल दी कि कृष्ण से दूर नहीं होना मुझे। इसलिए तो चैलेंज कर रहे हैं ना कृष्णा को कि मेरे हृदय से तो निकल के दिखाओ, तुम निकल ही नहीं सकते। हम नहीं कर सकते ऐसा चैलेंज, क्योंकि हमारे पास वैसा भाव ही नहीं है, ब्रज भक्ति का भाव। इसलिए हॉस्पिटल खोलना, ज्यादा हॉस्पिटल खोलना, ओह तरक्की हो रही है, वी आर एडवांसिंग, ये नॉलेज नहीं है, ये इल्यूजन है। हॉस्पिटल तब कम होने चाहिए, वो तभी कम होंगे जब हमारे पास ज्ञान होगा, भक्ति का ज्ञान, है ना। तभी तो बड़ा बड़ा लिखा देते हैं, दिस हॉस्पिटल इज ओपन इन द मेमोरी ऑफ सच एंड सच पर्सन, ताकि वो स्वर्ग में जाए, उसकी यादगार में खोला है, उसको पुण्य मिले। पुण्य मिलने के लिए भी हॉस्पिटल खोलते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं सारे धर्म को छोड़ के मेरी शरण लो, ना पाप ना पुण्य, किसी की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, मैं तुम्हारे पाप सारे खत्म कर दूंगा। लेकिन ये वचन पे विश्वास नहीं है ना, भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं, इसलिए वो जीवा हॉस्पिटल खोल के बैठा है, आदित्य बिरला एंड ऑल दीज थिंग्स। इसलिए फालतू के ये धर्म लोअर धर्म है, इसमें पढ़ना ही नहीं है हमको। तुम दोनों को जितना विश्वास है, अपने विश्वास के मुताबिक ही तुम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाओगे, अपने विश्वास पे फोकस करो। और वो जो बच्चे वाला एक केस था, जो वो बच्चा बन के आया, उसका फिर उसका पैसा लूट लिया, वो बच्चे के भी अपराध होंगे। ये कर्मों का साइकिल है कि वो उसका बच्चा बन के ही आया और उसको बीमारी हुई, तो दोनों मतलब बच्चे को जो परिणाम भुगतना था बीमारी का, उसने एज पर हिज कर्मा भुगता। इसको आप एक ही लाइफ टाइम की उसके आधार पे मत देके चलो कि उसका क्या कसूर था, वो तो दोस्त था, उसका मर्डर उसने किया। उसने कोई और पाप किया होगा, जो वो उसका ही बच्चा बन के आया, उसको बीमारी होगी कैंसर जैसी या कोई एनी सीवियर बीमारी, उसको यंग एज में जाना पड़ा, और वो उसका बच्चा इसलिए बन के आया क्योंकि उसने उस जीव से पैसे लिए थे, उसको मार दिया था, इसलिए उसके पैसे उसके इलाज में लग गए,
और क्योंकि उस बच्चे ने कोई पाप किए होंगे ऐसे, तो उसको यंग एज में बीमारी हो गई, ऐसे होता है। ये किसी एक जन्म का रिएक्शन एक जन्म में मिलता नहीं है, अलग अलग जन्म के रिएक्शन अलग अलग तरीके से अलग अलग जन्म में मिलते हैं। इसलिए मैंने कहा कर्मा का साइकिल एक्चुअली में कॉम्प्लिकेटेड है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। कुछ बोल रहे थे? नहीं, ये वाला तो परफेक्टली समझ में आ गया। ये इतना मेरा विजन गया नहीं था इस वाले पे, जो अभी आपने ये वाला समझाया और इस टाइम हम्म। डिस्कस नहीं हुआ था, ये वाला परफेक्टली समझ में आया। बट वो हॉस्पिटल अगर मतलब कोई सामने मर रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई मर भी रहा है, तो तब भी तो उसको अगर नहीं बचा रहे हो, या फिर जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया सामने से, तो हम क्या उसको देख के ऐसे छोड़ के चले जाएंगे? तब भी तो फिर वो गलत हुआ ना। हो सकता है मैंने भगवान लेकिन ने आपको सामने। ऐसा बोला ही नहीं कि सामने कोई मरा तब भी मत देखो। मैं हॉस्पिटल की बात कर रही थी। अरे हॉस्पिटल की बात। नहीं, ये बोलते बोलते कहाँ चले गए? वो बोलती अभी इतना सामने क्वेश्चन कोई मर पूछती रहा है है मेरे ना को अगर मारे ही। आपके, तो नहीं दी ऑब्वियसली मुझे ना। उसकी हेल्प नहीं, कर सकते हैं आप, उसमें कोई हाँ ये प्रॉब्लम। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मुझे उसका ना कॉन्टेक्स्ट। पुष्पांजलि आप कुछ बोल रहे नहीं थे, नहीं नहीं हाँ। नहीं, मैं बोल रही थी हाँ, हॉस्पिटल के बारे में मेरे से पूछो, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ। हाँ, और बोलो वहां बोलो। पे क्या होता है ना उस हॉस्पिटल के अंदर, वो तुमको, वहां के एम्प्लॉय से बेटर तुमको कोई नहीं बताएगा वहां पे क्या क्या होता है अंदर। नहीं वो मैं मतलब सब चीज कैसे, की। दीदी जैसे जो, सुनो ना, आप दोनों सुनो, एक बार सुनो तो मेरा क्वेश्चन तो सुन लो पूरा, मेरा क्या मतलब मन में अटका हुआ है। वो मैं समझ रही हूँ कि क्या धांधली चलती है ये सारी चीजें। बट लेकिन जैसे एक होता नहीं कि दिल वैसा रहता है कि किसी को पीड़ा में देख के या कुछ ऐसा करके ऐसे कोई बोल रहा है कि मतलब वो मुझे समझ में आया, इसको ये भी समझ में आया। बट अगर कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल पड़ोसी ही है, वो बहुत गरीब है और उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हो रहे हैं उसको अपने बच्चे के इलाज, मतलब फॉर एग्जांपल इतना समझ लो, अगर सिंगल पेरेंट मदर है, हमारे पड़ोस में ही रहती है, उसके पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और अगर वो पैसे और हमें पता है कि वो इलाज के लिए पैसे मांगने आई, या फिर हमें हमें बोल रही है वहां पे जाके बिल भर दो, तो मतलब कहाँ कैसे क्या डिफरेंशिएट करें या क्या है? बिकॉज क्योंकि दिल में तो वही है ना कि मतलब लोगों की। आप समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? इस केस में हम कैसे करना है नहीं करना है, ये सारा दिमाग वहां अटक गया है। नहीं देखो, अगर आप गरीब की हेल्प कर रहे हो, उसके पास कुछ भी नहीं, आपको पता है उसके बारे में, तो आप उसकी हेल्प करते तो बहुत अच्छी बात है वो, चलो ठीक है आपने कर दी हेल्प कि हाँ ऐसे करके। लेकिन हॉस्पिटल का जैसे आपने बोला कि हॉस्पिटल खुलता है, सब उसमें जाते हैं, इलाज होता है, सबका हेल्प होता है, तो वो गलत है। हॉस्पिटल खोलते हैं, हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, सिर्फ बिजनेस होता है। पैसे दोगे आप तब आपका अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। कितना हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर मतलब कि लापरवाही की वजह से ही पेशेंट जाता है, पेशेंट मरता है, ऐसे करके। तो हॉस्पिटल जो इतने बड़े बड़े खुले हैं, आई थिंक तो सब पैसे के बिजनेस के लिए करते हैं। जैसे सैफ अली खान ने मुंबई में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला है, देखा है आप लोग अपने मुंबई में? आप मुंबई में रहते हो ना? हाँ वो नहीं देखा है, सैफ अली नहीं खान यहाँ ने, पे ये वाले हॉस्पिटल के लिए नहीं, वो चैरिटेबल वाले के लिए बात हो रही थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो डाउट्स आ रहे थे, क्योंकि जब चैरिटी की जैसे बात हो जाती है ना, तो हाँ हाँ, उस इसलिए डाउट्स आ गए थे दिमाग में। नहीं नहीं, जैसे अच्छा आपने मतलब। क्वेश्चन किया था ना आपने, कि आपने हम्म बोला था कि चलो हॉस्पिटल खोल रहे तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, मतलब कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे हो गए हैं तो आपने हम्म। हॉस्पिटल खोल दिया, ऐसे तो अच्छा किया, ऐसे बोल रहे हो ना आप। वो अच्छे अच्छा हाँ करके, वो अच्छा ऐसे नहीं है ब्लैक मनी, जैसे राधिका ने बोला कि ब्लैक मनी जिसके पास होती है वो क्या करेगा, वो इस सब में लगा देता है कि चलो, लेकिन पैसा वो अंदर से कमाते ही रहता है। उसका मेन पर्पस होता है कि मेरे पास पैसा अर्न हो और ज्यादा से ज्यादा आए। तो अगर हॉस्पिटल खोल दे, तो हॉस्पिटल में अगर एक बीमारी का इलाज होता है ना, सोचो कितने पैसे खर्च होते हैं, 10 लाख, 5 लाख तो ऐसे ही चले जाते हैं। किसी तुम गरीब आदमी से पूछो, अगर कोई बीमार पड़ता है तो वो लोग सोचता है कि बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो कितना खर्चा होगा। तो यही सब है। दीदी मैं आदमी वही आजकल इंटेंशन तो, की बात कर रही थी ना, कि जैसे इंटेंशन, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये बोला कि कोई मतलब जैसे मेरा पड़ोसी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, वो मांगने के लिए आई, तो हमने हमने दे दिया कि हमें पता है कि शी इज इन नीड। बट हम्म, जैसे अगर मेरे पास अगर इतने पैसे हैं और अगर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों का भला होना चाहिए, तो फिर मैं तो इसी विजन के साथ खोलूंगी ना कि चैरिटी, मतलब कि इन लोगों को सही टाइम पे हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी, इसलिए तो वो विजन इंटेंशन प्योर अगर है, तब वो थोड़ा तो सा कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा था मुझे, वो सारी मतलब एक्सप्लेनेशंस, इसलिए मैंने दीदी से क्वेश्चन पूछा था। हाँ, ये सब तुम्हारी चेतना पे ही डिपेंड करता है। हॉस्पिटल खोलने के पीछे भी तुम्हारा कॉन्शियसनेस क्या है, क्यों खोल रहे हो। हम्म कोई कृष्णा हम्म की खुशी के लिए हॉस्पिटल नहीं खोलता है देवांशी,
क्योंकि क्यों नहीं खोलता, अब इसको समझो। कृष्ण भगवान ने कहीं गीता में बोला है हॉस्पिटल खोलो? नहीं बोला है। कृष्ण भगवान ने सिर्फ एक ही चीज बोली है कि हमेशा मुझे याद करो। तो रियल चैरिटी, रियल हेल्प होती है जब हम दूसरे जीवास को कृष्ण देते हैं थ्रू हरि जोड़ते हैं। कथा। हाँ, जोड़ते हैं या देते हैं, शेयर करते हैं थ्रू हरि कथा, हरि नाम एंड हरि प्रसाद, हरि के रेमिनेंट्स। जब जब परीक्षित महाराज को ये भविष्यवाणी हुई, ये कि वो 7 दिन में छोड़ देंगे अपना शरीर, वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए थे, ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, वो लोअर धर्म में नहीं अटके। वो किस धर्म में गए थे? भागवत धर्म में। और एक सच्चे साधु ने, कृष्ण ने उनको एक सच्चे भक्त से, सच्चे साधु से मिलाया, जो थे सुखदेव गोस्वामी। वो कपड़े भी नहीं पहनते थे इतने, और माया से तो वो इतना डरते थे, इतना वो माया कॉन्शियस थे कि वो 16 ईयर्स तक अपनी मम्मी के कोख में रहे कि मैं बाहर माया में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। भगवान ने उनको प्रॉमिस किया माया तुम्हें टच नहीं करेगी, तब वो बाहर आए। और उनके मुख से परीक्षित महाराज ने भागवत सुनी, 7 days विदाउट स्लीपिंग, विदाउट ईटिंग, विदाउट ड्रिंकिंग। तो कौन ये सिखाता है हॉस्पिटल में? जबकि हॉस्पिटल से जो भी मर के बाहर आएगा ना, उसको राम राम सत्य सुनाएंगे उसकी आत्मा को। और अगर ठीक होके बाहर आया तो क्या कहेंगे? भोग कर, शादी कर, बच्चे कर, सेक्स कर, पैसा कमा, विदेश में जा। देख रहे हो आप कितनी विपरीत सिचुएशंस है दोनों। एक जगह में आपकी आत्मा की सुख शांति के लिए आपको राम राम सत्य सुनाया जा रहा है, वहीं पे दूसरी जगह अगर आप ठीक हो गए तो आपको भोग वासना सिखाई जा रही है। तो संसार में बहुत अजीब सी चीजें सिखाई जा रही है जो एक आम आदमी के लिए समझना बहुत डिफिकल्ट है, अनलेस वी टेक शेल्टर ऑफ ए प्योर सेंट। इसलिए हॉस्पिटल खोलना भी है ना अगर, तो ये बात याद रखो, यहाँ पे साधुओं की हेल्प होगी इसलिए खोलना है, बस बात खत्म। लेकिन लेकिन वो प्रभु जी क्या बोले थे कि इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जहां पे सत्य कार्य करते करते उसमें तमोगुनी कार्य हो जाता है। सत्य कार्य क्या है, सात्विक कार्य क्या है? हॉस्पिटल खोलना, क्योंकि आपने किसी की हेल्प के लिए खोला। लेकिन वहां पे गलती से भी अगर किसी रेपिस्ट का इलाज कर दिया तो आपको उसका कर्मा लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने हॉस्पिटल कृष्णा के लिए खोला नहीं ना, इसलिए कर्मा लगेगा। उसने हॉस्पिटल खोला अपना टैक्स बचाने के लिए, या अपनी रेपुटेशन के लिए, या अपना पॉलिटिशियंस भी तो हॉस्पिटल खोलते हैं कि नहीं खोलते, कि मुझे वोट्स मिले। अबॉर्शन भी तो हाँ, होता है हॉस्पिटल में, जो कि अबॉर्शन सबसे होता है। बड़ा काम है। हाँ, मेरी कहाँ बहन पे का वो? हुआ था। मेरी बहन का जम्मू में हो गया था ऐसे अबॉर्शन, बाय मिस्टेक उसने अपने 8 महीने का बच्चा खो दिया। बताओ। सोचो। इसलिए इस हमें पढ़ना ही नहीं है भाई, हमें नहीं खोलना है हॉस्पिटल। हमें ऐसे कार्य करने कि हमें हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़े कभी जीवन में। ठीक है, अगर जाना पड़ा, कृष्ण ने भेजा, वो कृष्ण की मर्जी है, लेकिन हमको खोलना नहीं। अगर हमें किसी की हेल्प करनी है, हम उसकी आत्मा की हेल्प करेंगे कि वो कभी जन्म ले ही ना फिर से, ऐसी हेल्प करनी है। ये है कृष्ण की, गुरु की प्रसन्नता, जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज पे दिखाई, वाल्मीकि ने हम पे दिखाई। क्यों? वाल्मीकि जो जो भागवत सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोली, वो किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने लिखी। सॉरी, वेद व्यास देव ने लिखी। वेद व्यास में, वेद हाँ। व्यास देव ने लिखी अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए। उनके गुरुदेव कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि ने उनको बोला था कि तुमने इतनी पुराना लिख दी जहाँ पे तुमने सबको भगवान बना दिया, ये जीवास बद्ध जीव है, ये सबको भगवान मान बैठे हैं, इसलिए तुम खुश नहीं हो। लिखो ऐसा एक शास्त्र जहाँ पे केवल कृष्ण की चर्चा हो, केवल कृष्ण का गुणगान हो। तब उन्होंने भागवत लिखा, उसके बाद कोई और ग्रंथ उन्होंने लिखा ही नहीं। ये है भागवत की महिमा। उसके आगे कोई और, उसमें कुछ कंटामिनेशन नहीं है, उसके आगे कुछ भी परफेक्ट नहीं है, वो खुद में परफेक्ट है। सब कुछ है भागवत में। राधा रानी की देखो, महिमा, ब्रज की महिमा, भगवान की महिमा, भगवान के भक्तों की भी महिमा, भगवान के नाम की भी महिमा, भगवान के प्रसाद की भी महिमा, सब है उसमें। उसको पढ़ो, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको। हमको हमारी एक गुरु बहन मिली थी शनिवार को वृंदावन में, वो क्या बोली, 1966 से लेके 2010 तक, 2015 तक हम भूल गए थे कि स्त्री पुरुष का आकर्षण क्या होता है, क्योंकि हम रोज अपने गुरुदेव के मुख से हरि कथा सुनते थे, रोज, डेली, नॉन स्टॉप। वो इतनी सुंदर कथा करते थे नारायण महाराज कि हम हक्के बक्के रह जाते थे। रात के 8 से लेके रात के 12 बजे तक 4 घंटा नगर संकीर्तन मथुरा में, पूरी नगर नगर में, घर घर जाके इतना प्रचार किया था गुरुदेव ने अपने टाइम पे, 1996 से 2010 तक।
गुरुदेव ने कोई हॉस्पिटल नहीं खोला, मैंने कहा ना ये जो गौड़िया मठ गुरुदेव ने खोला ये खुद में एक हॉस्पिटल है। कैसे चेतो दर्पण मार्जनम करना है, अपने मन पे जो तुम्हारी जो इतना मैल छप गया है उसको हटाओ ना। ये कौन सा डॉक्टर सिखाता है? अरे भाई क्यों डायबिटीज होती है, इंसुलिन क्यों अपने आप बनना बंद हो जाता है, क्यों अचानक से बीपी शूटअप हो जाता है? वो हमारे पाप होते हैं, हमारी एकादशी ना करने का पाप है वो। सबसे बड़ा डॉक्टर याद रखना गुरु होता है, सबसे बड़ा डॉक्टर। जब ये विश्वास हो जाए ना तो अपने आप ये जो ये लोग चैरिटेबल काम करते हैं ना, दया दिखाने वाला काम, ये कुत्तों को खाना खिलाना भी ये वही है जो आप करते हो ना, लेकिन मैं आपको कभी बोला नहीं। लेकिन अगर आपको सच में उन कुत्तों से प्रेम है ना तो उनके लिए ऐसी प्रार्थना करो कि उनको फिर से कुत्ता ना बनना पड़े, क्योंकि कुत्ता बनना कोई बहुत सुखदाई तो है नहीं। कहाँ मिट्टी में पड़ा है, कहाँ पड़ा है, वो अपने कर्मों की वजह से डॉग बन गया है। उसने गुरुदेव बताते हैं, कौन डॉग बनता है? जो पुजारी का पैसा खा जाता है। पुष्पांजलि को पता होगा, जो मठ का पैसा चुरा के अपने पॉकेट में डाल लेता है वो कुत्ता बनता है। आप सोचो, अब ऐसे लोगों के लिए आपको दया आ रही है जिसने इतना घोर पाप किया, जो मठ मंदिर का पैसा खा बैठा, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है ना। लेकिन स्टिल हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें प्रसाद देके, उन्हें कीर्तन सुना के, वो भी सुनते हैं। जब मैं वृंदावन में जाती हूँ, मैंने देखा था एक बार आरती के टाइम पे एक कुत्ता आवाज निकाल रहा था। आरती के टाइम पे घंटा बज रहा है ऊंचा ऊंचा, एंड ही वॉज मेकिंग साउंड फ्रॉम हिज माउथ। वो लोग भी सुन सकते हैं, इसलिए हमें एक मिनट, इसलिए हमें क्या उनको कृष्ण ही देना है, कृष्ण प्रसाद। प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि तुम कुत्तों पे दया मत दिखाओ। प्रभुपाद बोलते थे इस्कॉन के मुझे ऑफिस से मैसेज आ रहा है, ठीक है मैं फटाफट ये क्लोज करके देखती हूँ। मुझे इस्कॉन के इतने इतने डायमीटर के अंदर कोई भी, अगर कोई कुत्ता, कोई जी, कोई भिखारी, सबको खिलाओ। सबको क्या खिलाओ? प्रसाद। वो आपको बांधेगा नहीं, बॉन्डेज में नहीं डालेगा, अटैचमेंट में नहीं डालेगा, आपको ऋणी नहीं बनाएगा। नहीं तो आपने किसी को दिया, आप कुत्तों को खिला रहे हो, अगले जन्म में कुत्तों को आपको खिलाना पड़ेगा। ऐसा हो जाता है। कर्मा का साइकिल बहुत विचित्र है भाई, इसको समझना तो अपने मन की बात ही नहीं है। इसीलिए इसमें पढ़ने से अच्छा है फटाफट गुरुदेव से अपना मन जोड़ लो, फिर गुरुदेव अच्छा, आपको तो गाइड। अगर जैसे खिलाना भी, अब जैसे अगर उनको कुछ नहीं खिलाएंगे तो वो भूखे मरेंगे, जैसे आसपास के हैं, तो फिर अगर वो खिलाना ही है तो भगवान को भोग लगा के खिला सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं ना। हाँ आप कर सकते हो, लेकिन फिर वो खाएगा कि नहीं? यदि कुत्ते सब सब कुछ नहीं खाते हैं, भगवान को जो ऑफर्ड होता है वो भी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या चीज है वो जो खाते हैं। अब रोटी शायद उसे खिला सकते हो ऑफर्ड, आई थिंक वो रोटी खा लेते हैं। अब हम्म। कुत्ते को मुझे ब्रेड देनी है, तो बाजार की, मार्केट की ब्रेड, वो मैं भगवान को भोग तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि भगवान को मैं ऐसी चीज क्यों खिलाऊं जो किसी भक्त ने बनाई है। आप रोटी खिला दो उसको, क्योंकि ब्रेड को अच्छा नहीं माना जाता ना, मैदा होता है, और किसने बनाई है? हमारे हम्म, मार्केट में तरह तरह की ब्रेड आती है, कोई इस पे पैरों से भी उसको उसका आटा गूंदता है, वी डोंट नो हाउ इट्स मेड। तो बिकॉज ठीक है। मुझे डॉग को खिलाना है तो मैं भगवान को ब्रेड का भोग लगा के फिर वो डॉग, ऐसा नहीं। बिस्किट्स का, आप कल कुत्ते को बिस्किट भी दे रहे हो ना, पार्ले जी, तो उसे हरे कृष्णा बोलते बोलते दो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, उसे उसे हमेशा और बोलो मेरी। मुझे ना ऑल्टरनेटिव मतलब मुझे ऑल्टरनेटिव वही, जैसे जैसे वही मेरा दिमाग वही अटक गया ना, जैसे हमने, अब जैसे अगर कोई नहीं देगा तो वो हो जाएगा ना, मतलब वो तो मर जाएंगे ना फिर, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? हाँ, ये चलेगा कि हाँ मतलब भगवान को याद करते करते और उनके लिए मर्सी मांग के या कुछ ऐसा। बट वही समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि बिल्कुल ही छोड़ देना या ऐसा। और उससे ज्यादा बड़ी चीज होगी जब वो आपको अगर उनके लिए इतना ही प्रेम है कि उन्हें कौन खिलाएगा ना, वो मर जाएंगे। तब इसमें दो चीजें मैं कहना चाहती हूँ। पहली चीज, वो तो आप इस जन्म में आपको वो दिख रहे हैं एज डॉग, और आपको उनके लिए बहुत कंपैशन आ रहा है, मर्सी आ रही है। लेकिन पहले ही उनको किसने पाला? भगवान ने ही पाला ना, पिछले पिछले अनंत कोटि काल से, जब वो, क्योंकि वो तो हमेशा से थे ही, उनकी आत्मा तो हमेशा से थी, राइट? वो आपको इस हम्म। जन्म में एज डॉग मिले हैं, लेकिन उससे पहले भी वो कुछ ना कुछ उनका बर्थ तो रहा ही होगा, तब भी तो भगवान ने उनको पाला ना। अभी वो आपको मिले, आपको उनके लिए प्रेम जागृत हो रहा है, मर्सी आपको उनके लिए आ रही है आपके हृदय में, लेकिन आज तक किसने उनको पाला? कृष्ण ने ही पाला ना, ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया, कृष्ण ने पाला। तो कृष्णा इज सो पावरफुल, वो सबको पालते हैं। हमारे घर की चींटियों को भी भगवान पालते हैं। आपको पता है, अगर खाना थोड़ा सा भी गिर जाए ना, चींटियां फटक से आके उसको ले जाती है और अपने बिल में डाल देती हैं फॉर फ्यूचर। तो हमें पता भी नहीं चलता है, पर कब कहाँ से कौन सा जीवा का इंतजाम कृष्ण कर देते हैं। दैट इज कृष्णास इंटेलिजेंस।
तो दी इसलिए वो हमारे हमारे थ्रू ही तो करते होंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे अब जैसे अगर लेकिन डॉग्स पे ही दिवांशी होगा यहाँ तो पे ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं कर रही हूँ, मैं ये आपको समझाना चाहती हूँ। मैं नहीं हाँ, दूंगी तो कुत्ते मर ओके। जाएंगे, ये मैं कहना चाहती हूँ। ये मैं कहने का प्रयास कर रही हूँ बेसिकली, कि अगर ये वही बात होगी कि मैं हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, नहीं तो लोगों को इलाज कौन करेगा? ये नहीं, 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 अभी मतलब मुझे समझ में आया, डूअर डूअर, वाले तो नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ। नहीं डूअर दी, हमको डूअर नहीं वाला बनना है। नहीं भाव रहता है क्योंकि हमें जैसे पता है आस-पास के, और नोबडी इज़ गिविंग, मतलब वो ऐसे ढूँढ रहे हैं, उनको मिल भी नहीं रहा है, कई भूख से मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है अहंकार में या ईगो में आके, या फिर वो जो नहीं होता है कि नहीं मेरे वज़ह से तो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब वो हम्म, डूअरशिप वाली बातें नहीं आती हैं। जो दिया है वो भगवान की वज़ह से तो हो रहा है, ये तो मतलब इतना हम्म, तो सेंस है ही कि देने वाला, करने वाला तो भगवान ही एज है, हम लॉन्ग हो एज, सके एक बात इंस्ट्रूमेंट याद हैं। रखना बस, अगर आप जब तक आप कुछ कर रहे हो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ना, यू आर सेफ। पर जैसे ही आपने कुछ किया ना अपने सुख के लिए, अपने मन के लिए, देन हुँ, यू आर हुँ। नॉट सेफ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो ओके, इसीलिए ओके। अगर देना भी है ना तो हमेशा उनको कीर्तन, अब आपको कीर्तन भी नहीं, आप उनके सामने हरे कृष्णा भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आजू बाजू के लोग सुन लेंगे, फिर वो सुनेंगे, वो हंसेंगे, आप फिर विचित्र सिचुएशन में पड़ जाओगे। इसलिए ये चीजें बहुत बहुत कष्टदायी होती हैं करना, बहुत सोच के करना पड़ता है। जैसे मन में बोल ट्रेन में हिजड़े दूँगी। आ जाते हैं, अब हिजड़ों को पैसा दोगे, वो आपके पैसे का बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, तंबाकू खाएगा, आपको बहुत हैवी कर्मा लगेगा, क्योंकि उस आपके पैसे से अगर उसको कैंसर हो गया, और हालांकि आप उसको 10 रुपए ही दोगे, 10 रुपए का कितना ही तंबाकू वो खा लेगा कि उसको कैंसर हो जाएगा, लेकिन उस एक एड ऑन तो हो गया कि उसने जीवन भर जितना तंबाकू खाया उसमें से कुछ परसेंट आपके पैसों का भी था, तो आपको उसका कर्मा लगेगा। इसलिए वो देना ही नहीं चाहिए। तो मेरे को मिला था एक बार ट्रेन में, तो मैंने तो उसको बुक ही दी थी, हरे कृष्णा बोल दिया, क्योंकि और हम लोग का पोशाक भी ऐसा होता है ना, वो तिलक विलक एंड साड़ी एंड ऑल सूट, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग अलग है। तो यू नो, ऑलवेज गिव प्रसाद एंड बुक्स, भगवान का नाम बस। अगर आप इस तरीके से चलोगे, कृष्णा अरेंज करेंगे कि कोई आपसे ज्यादा बहस भी ना करे, बस, और कुछ नहीं। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, वो हिजड़ों को देते हैं 50 रुपए 100 रुपए की, बाकी हमेशा ऑस्पिशियस हो, बट ऑस्पिशियसनेस सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्तों को देख के ही आती है। ठीक है, आज के लिए ओके, इतना ही करते हैं। ओके, समझ में आया। कृपा सिंधु भैवचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल डिस्कस कर लेते हैं, मुझे ना ऑफिस से कॉल भी आ रहा है एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक हरे यू। कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।